ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। आज आपके सामने 2 फरवरी 69 2 फैब 69 की ये मुरली है, जिसमें कुछ बहुत गहरे राज बाबा ने खोले हैं। मुरली का हेडिंग है इसका अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। मतलब कौन सी आत्माएं हैं जो कि अव्यक्त मिलन मना सकती है, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं कि भाई ये चीज़ें आप क्वालिफाई करेंगे तब आप उस मिलन का अनुभव कर सकते हैं। और भी कई चीज़ों पर बाबा ने जो है प्रकाश डाला है। तो देखो, बाबा ने कहा कि अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सहज तरीका यह है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूहान करो। तो आप ऐसे अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसी रूहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गुह्य मतलब गहरे और गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। अब ये अनुभव करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है मालूम है? पूछते हैं बाबा। अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। तो ये बात अंडरलाइन करने की है कि कौन लोग होंगे जो, ये नहीं है कि आप सुबह सुबह जाकर बैठ गए और अचानक से आपको अव्यक्त ऐसी स्थिति फील होगी। सारा दिन रहना पड़ेगा, उसकी तैयारी सारा दिन करनी पड़ती है और पूरा दिन अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। तो ये उसकी रिक्वायर्ड कंडीशन है। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत डिफरेंट सा है। बाबा ने कहा, वतन में बैठे बैठे कई बच्चों के दिल की आवाज़ पहुंचती रहती है। आप सोचते होंगे शिव बाबा बहुत कठोर है। देखो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं वो, ध्यान से सुनना। आप सोचते होंगे कि शिव बाबा बहुत कठोर है, लेकिन जो होता है उसमें रहस्य और कल्याण है। इसलिए जो आवाज़ पहुंचती है ना, वो सुन करके हर्षाता रहता हूँ। बहुत बार लगता है ना कि बाबा कुछ भी नहीं सुनता, कितना उसको बोलते हैं हम, कितना कहते हैं अपने मन की सारी बातें। बहुत सारी ऐसी होती है कि हमें लगता है कि ये चीज़ ऐसे हो, इस तरह से पूरी हो, लेकिन उस टाइम ऐसे लगता है बाबा भी हेल्प नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, मतलब सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा। तो बाबा यही बोल रहे हैं कि सोचते होंगे ना तुम भी कितना कठोर है, लेकिन जो होता है उसमें कल्याण है। अभी सुनो, बाबा ने कहा, क्या बाप दादा निर्मोही है? पूछ रहे हैं क्वेश्चन। फिर पूछते हैं, आप सभी बच्चे निर्मोही हो, निर्मोही बने हो? तो बाप दादा निर्मोही और बच्चों में शुद्ध मोह, तो मिलन कैसे होगा? कैसे होगा बताओ? बाप दादा में शुद्ध मोह है, पूछ रहे हैं बाबा। तो किसी ने जवाब दिया कि साकार बाबा का बच्चों में शुद्ध प्यार था। तो बाबा पूछते, शिव बाबा का नहीं है, बाप दादा का है प्यार? तो फिर किसी ने जवाब दिया कि जैसा हमारा है वैसा नहीं। तो फिर बोलते हैं कि शुद्ध मोह बच्चों से भी जास्ती है। सुना? लेकिन बाप दादा और बच्चों में एक अंतर है कि शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही है, और बच्चे शुद्ध मोह में आते हैं तो कुछ कुछ स्वरूप बन जाते हैं, या तो प्यारे बनते या तो न्यारे बनते। लेकिन बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं। देखो इस वाले पैरा में कितनी इम्पोर्टेंट राजयुक्त बात बता दी है कि बाबा एक तरह से पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि बाप दादा निर्मोही है कोई? बाबा कहते हैं नहीं, निर्मोही नहीं हूँ मैं, शुद्ध मोह है, और तुम बच्चों से भी बहुत ज़्यादा है। देखो ये चीज़ वो क्लियर कर रहे हैं कि बाबा का भी बच्चों में मोह है। अगर ना हो तो तुमसे मिलन कैसे मनाऊंगा मैं? और बस एक डिफरेंस है कि जो तुम्हारा शुद्ध मोह है ना, वो उसका ना कुछ स्वरूप बन जाता है, लेकिन बाबा जो क्या है वो स्वरूप नहीं बनते, वो न्यारे और प्यारे रहते हैं। तो ये चीज़ बाबा ने कितना बड़ा राज खोला है कि मेरे पास सारी आवाज़ पहुंचती है तुम्हारी, जो जो तुम बोलते हो मैं सुन सुन के हर्षाता रहता हूँ। ठीक है? और तो कि मतलब वो एक तरह से जैसे होता है ना, एक बाप अपने बच्चे से बात करता है और उनको एश्योरेंस देता है, उनको मतलब
किसी चीज़ का जैसे हम यकीन दिलाना चाह रहे हैं किसी को, या फिर उसको शांत करना चाह रहे हैं, काम डाउन करना चाह रहे हैं कि तुम ऐसा मत समझो कि तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हें ही बहुत ज़्यादा प्यार है या तुम्हें ही मोह है, मुझे भी है। तो वो भी देखो अपने मन की भावनाएं कैसे व्यक्त करता है। अब इस मुरली में से नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट सा राज सबके समझने का है, मैं इसका एक निचोड़ बता देती हूँ, बीच बीच में जो बाबा की कही हुई बातें हैं वो बता देती हूँ, ठीक है। पूरा इसको रीड आउट नहीं करेंगे। इस वाले पैरा में बाबा ने जो सूक्ष्म वतन है ना उसका थोड़ा सा राज खोला है कि क्या है कैसे है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना। तो एक टाइम ऐसा था जब बाबा ने जब साकार में थे, तो कई बच्चे मतलब उस चीज़ में ना थोड़े से मूंझ जाते थे, लाइक कंफ्यूज हो जाते थे कि साकार द्वारा तो ये बोला था कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो फिर बाबा कहाँ गए, कहाँ मिलने आते हैं और कहाँ से ये संदेश भेजते हैं, ये भोग क्यों लगाते हैं। तो बाबा ने कहा इसका भी राज है। अब ऐसा क्यों कहा गया था उस टाइम पे, तो बाबा ने बताया कि इसका मूल कारण था, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि कभी छोटे छोटे बच्चे जब कोई चीज़ के पीछे लग जाते हैं तो वो चीज़ भल अच्छी लगती है, लेकिन हद से ज़्यादा उस चीज़ के पीछे, अच्छी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, तो क्या किया जाता है बच्चों के साथ, उसकी आंखों से ना छिपा करके ये बोलते हैं कि वो है ही नहीं। इसलिए ही कहा जाता है कि ये जो एक्स्ट्रा लगन लग गई है ना इसकी, ये कुछ ठीक हो जाए। तो बाबा ने उस टाइम पे भी ऐसे ही किया था, कुछ बच्चों की ना बहुत ज़्यादा हो गया था कि सूक्ष्म वतन ये सब चीज़ों में ना बड़ा अट्रैक्टिंग सा लगता है उनको, तो बोल दिया कि वो है ही नहीं, ठीक है। तो बाबा इसलिए तो उनको छुड़ाने के लिए साकार में कहते थे कि ये सूक्ष्म वतन ना है ही नहीं। तो अब ये राज फिर बाबा ने खोला कि जब अव्यक्त हुए, बाबा ने बताया कि यह एक युक्ति है चटकी हुई चीज़ से छुड़ाने की, ठीक है। अगर सूक्ष्म वतन नहीं तो फिर भोग कहाँ लगाते हो, इसका रस्म रिवाज क्यों कायम रखा, कोई भी ऐसा कार्य होता है तो खुद भी संदेश क्यों पूछवाते थे। बाबा भी तो अपने लिए संदेश ही को भेजते थे ना, कोई भी कार्य करने से पहले बाबा ने कभी भी डायरेक्ट अपनी बुद्धि नहीं चलाई। मतलब इतना समझो कि इस पूरे विश्व के वर्ल्ड ड्रामा एक्ट की फर्स्ट सोल उसकी फर्स्ट क्लीन बुद्धि, यानी शिव बाबा नेक्स्ट टू गॉड, जिनको कहा जाता है ब्रह्मा बाबा को नेक्स्ट टू गॉड, वो बुद्धि अपनी ना चलाते हुए भी वो जाके शिव बाबा से, मतलब कहीं भी जाना है कुछ भी करना है तो पहले ना संदेशी को भेजते थे कि जाओ बाबा से जाके पूछ के आओ क्या संदेश है। तो बाबा ये चीज़ बोल रहे कि अपने लिए भी तो पूछवाते थे, अगर ऐसा होता तो क्यों करते ऐसा, सूक्ष्म वतन नहीं होता तो फिर यही वाली चीज़ थी। तो बाबा ने फिर एक चीज़ और क्लियर करी, अब ये बाबा की लाइनें हैं कि कमाई किस में है। तो बाप बच्चों की कमाई को देखते हैं और कमाई के लायक बनाते हैं, इसलिए ये सब रहस्य बोलते रहे और अभी समझा रहे हैं। क्यों, अब क्या है कि अब अव्यक्त स्थिति को अनुभव करो, उस सूक्ष्म स्थिति को अनुभव करो। तो बाबा बोलते हैं कि अल्पकाल के बजाय सदा अपने को सूक्ष्म वतनवासी क्यों नहीं बनाते हो, कि तुम थोड़े टाइम के लिए वहाँ जाते हो, तुम हमेशा के लिए वैसे क्यों नहीं बन जाते। अभी सुनना कितनी गहरी बात है, और सूक्ष्म वतनवासी बनने से ही बहुत वंडरफुल अनुभव करेंगे। खुद आप लोग वर्णन करेंगे कि यह अनुभव और संदेशियों के अनुभव में कितना फ़र्क है। देखो अभी सबके लिए क्या है कि सूक्ष्म वतन में जाते हैं, किसी और का मतलब वो संदेशियाँ जो जाती हैं संदेश लेके आती हैं, ठीक है। अभी तक क्या है, अगर आपने मान लो कोई चीज़ खाई नहीं है, उसको टेस्ट नहीं किया है, तो सामने वाली आत्मा में बताती है कि देखो वो चीज़ खाओ ना, बड़ा टेस्ट है वो, मतलब कोई भी ले लो, लाइक क्या लेते हैं हम कुछ माइंड में नहीं आ रहा अभी मेरे, कोई डेजर्ट ले लेते हैं कि कस्टर्ड, हाँ कस्टर्ड बहुत अच्छा होता है, फ्रूट कस्टर्ड, उसका टेस्ट ऐसा होता है, बहुत टेस्टी लगता है, हल्का सा उसमें मिठास होती है, फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो ये क्या है, किसी दूसरे के अनुभव के आधार पर मैं ऐसे फील करती हूँ, अच्छा ऐसा होता होगा। तो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं कि जब तुम खुद उस चीज़ को चख लोगे ना, उसको टेस्ट कर लोगे कि सूक्ष्म वतन का तुमने अनुभव कर लिया स्वयं,
तब फिर ये जो संदेशियाँ सुनाती हैं तुम्हें पता चलेगा कितना फ़र्क होता है उस चीज़ में। तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा यार, एक तो किसी और ने खाया, एक तुमने खाया। तो फिर आप लोग बताओगे कि अच्छा ये चीज़ ऐसी है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि तुम उस स्थिति तक क्यों नहीं पहुंचते कि तुम खुद करो। फिर बाबा ने एक चीज़ और बोल दी कि वह कमाई नहीं है, यह कमाई भी है और अनुभव भी है। क्या है, पूरी लाइन से समझ में आएगा, नहीं तो गलत मिस इंटरप्रेट हो जाएगा। कि जैसे सूक्ष्म वतन में संदेशियाँ जाती हैं और फिर तुम उनके अनुभव सुनते हो, तो वो कोई कमाई थोड़ी ना है तुम्हारी। तो बाबा ने कहा अगर तुम खुद करोगे ना ये चीज़, तो वो कमाई भी है और अनुभव भी है, एक्सपीरियंस होगा तुम्हें। तो एक ही समय में दो प्राप्ति हो तो वह अच्छा है, या एक ही चाहते हो कि हाँ बस दूसरे का सुना सुनाया हम सुन सुन के खुश होते रहें। अब खुद बनो वैसे, ये कहना चाह रहे हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें राज खोले बाबा ने, जो कि सबको पता होना चाहिए, बुद्धि से क्लियर होना चाहिए। और एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर बोलना चाहूँगी, यहाँ अपनी बुद्धि का कोई मिक्सचर नहीं करेंगे हम, कोई भी। कि जैसे वो होता है ना, अपने मनन चिंतन से कुछ बातें, मनन चिंतन होगा नो डाउट, समझाने के लिए, बताने के लिए, लेकिन एक्यूरेट एक एक बाबा की लाइन के ऊपर, बाबा की मतलब शिव भगवान वाच, ये चीज़ चेंज नहीं करेंगे। कि बहुत चल रहा है कि ठीक है अपने विचार सागर मंथन से कुछ भी लाइन अपनी बुद्धि से मतलब एडिंग, वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे प्योरली बाबा की जो बाबा जो कहना चाह रहे हैं ना, उस टचिंग को रखेंगे। अपने से कुछ भी एडिंग नहीं कि हाँ ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा कभी बताने की भी ज़रूरत पड़ी ना, तो क्लियर क्लियर बताऊंगी कि हाँ ऐसा मेरी बुद्धि में आता है कि ये चीज़ हो सकती है। ऐसा नहीं कि हाँ बाबा ने ये कहा है और जी इसका मतलब तो ये निकलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सबकी बुद्धि, हम सबकी कैचिंग पावर, हम सबकी स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, हमारी समझ, हम उस लाइन को वो किस भाव से कह रहा है और मैं किस भाव से समझ रही हूँ, उसको समझ के मैं क्या इंटरप्रेट कर रही हूँ, बहुत डिफरेंस होता है। तो वो काम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, प्योरली बाबा का ज्ञान ही रहेगा। क्योंकि क्या सुन रहे हैं हम, अव्यक्त वाणी। और ये अव्यक्त वाणी किसी भी भाई बहन का चिंतन नहीं है, ये उसका कहा हुआ है, तो ये उसी का रहेगा और उसी का रहने दिया जाए, इसी में इसकी ब्यूटी है। थैंक यू सो मच ये चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए। और अभी ज़्यादा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, नेक्स्ट मुरली में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ओम शांति। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।